Hello students. In previous video we have studied types of sentences on the basis of meaning. हम लोग ने प्रीवियस वीडियो में टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस पढ़ा है, वो भी ऑन द बेसिस ऑफ मीनिंग. इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर. सो बिफोर गोइंग अहेड हमको ये चीज़ समझनी है कि व्हाट इज़ अ क्लाउज. आखिर क्लाउज होता क्या है. सो क्लाउज इज़ अ सेंटेंस एंड क्लाउजेस भी दो टाइप के होते हैं, डिपेंडेंट क्लाउज, इंडिपेंडेंट क्लाउज. सो लेट्स सी. सो हियर यू कैन सी क्लाउज. सो क्लाउज मैंने बताया दो टाइप के होते हैं. इंडिपेंडेंट, फर्स्ट वन इज़ इंडिपेंडेंट, उसको हम मेन क्लॉज भी बोलते हैं. सो इंडिपेंडेंट क्लॉज या फिर उसको मेन क्लॉज बोले तो क्या होता है वो, कंटेन्स अ सब्जेक्ट. इंडिपेंडेंट क्लॉज में क्या होता है, एक सब्जेक्ट होता है और एक प्रेडिकेट होता है एंड कैन स्टैंड अलोन, और वो सेंटेंस में अकेले खड़े हो सकते हैं. लाइक एग्जांपल दे यहाँ पे, हाउस्टन. हाउस्टन इज़ अ सब्जेक्ट, प्ले इज़ अ वर्ब एंड बेसबॉल इज़ अ ऑब्जेक्ट. सो सब्जेक्ट है और ये पूरा वर्ब से लेके ऑब्जेक्ट, ये पूरा प्रेडिकेट हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक लेके पूरा, तो इट्स अ प्रेडिकेट. एंड यहाँ पे हाउस्टन सब्जेक्ट हो गया. सो मेन क्लाउज कैन स्टैंड बाय अलोन. ओके, देन नेक्स्ट है सबऑर्डिनेट क्लाउज, जिसको हम डिपेंडेंट क्लाउज भी बोलते हैं. सो इसमें क्या होता है, कंटेन्स अ सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट. इसमें भी सब्जेक्ट प्रेडिकेट होता है, बट नॉट अ कंप्लीट थॉट. इससे हमको कुछ कोई कंप्लीट सेंस नहीं आ रहा होता है. इंडिपेंडेंट क्लाउज मतलब मेन क्लाउज में जो पहला एग्जांपल था, हाउस्टन प्लेज बेसबॉल, एक सेंस आ रहा है यस कि एक हाउस्टन नाम का लड़का है और वो क्या कर रहा है, बेसबॉल खेल रहा है ना, बेसबॉल खेलता है वो. सो एक सेंस आ रहा है पूरे सेंटेंस से. तो इंडिपेंडेंट क्लाउज का या फिर उसको मेन क्लाउज बोले तो उसका एक सेंस आता है. बट सबऑर्डिनेट क्लाउज बोलो, डिपेंडेंट क्लाउज बोलो, उसका कोई सेंस नहीं आता है. इट इज़ इनकम्प्लीट इन इटसेल्फ, खुद में अधूरा है वो. ओके, सो यहाँ पे देखो एग्जांपल दिया है यहाँ पे, बिकॉज वी वॉन द गेम दिस. ओके, सो हम लोग ने यहाँ तक क्लाउजेस पूरा अच्छे से देख लिए कि क्लाउजेस क्या होता है, उसका बहुत यूज़ है कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस में. तो इसलिए मैंने यहाँ पे शॉर्ट में एक इंट्रोडक्शन दिया है क्लाउजेस का. क्लाउजेस को और डिटेल में पढ़ेंगे. वहाँ पे टाइप्स ऑफ क्लाउजेस भी होते हैं, नाउन क्लाउज, एडजेक्टिव क्लाउज, एडवर्ब क्लाउज भी होते हैं. सो आने वाले अपकमिंग वीडियोस में हम लोग डिटेल में देख लेंगे. ओके, देन नेक्स्ट one we will study types of sentences now on the basis of structure. So let's see on the basis of structure. So on the basis of structure तीन टाइप के होते हैं as you know, simple, compound, complex. तो एक सिंपल सेंटेंस क्या होता है वो देखते हैं पहले हम लोग. सिंपल सेंटेंस इज़ अ बेसिक सेंटेंस. एक सिंपल होता है, बेसिक सेंटेंस होता है दैट एक्सप्रेसेस अ कंप्लीट थॉट. सिंपल सेंटेंसेस में एक सेंटेंस होता है जिसका जिससे हमको कुछ समझ में आ रहा होता है, एक कंप्लीट सेंस आ रहा होता है. ओके, सो लेट्स सी एग्जांपल है यहाँ पर. उसमें सब्जेक्ट होता है, ओके, सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है, एक कंप्लीट थॉट आ रहा होता है उससे. ओके, देन यहाँ पे एग्जांपल दिया है, द ट्रेन वॉज लेट. दिस इज़ फर्स्ट एग्जांपल. एंड मैरी एंड मैगी took the bus. Okay, this is second sentence. So these both are example of simple sentences. This first one is a different sentence and this second one is a different sentence. Okay, so the train was late. एक सेंस आ रहा है कि आप कहीं मतलब रेलवे प्लेटफॉर्म पे गए, ट्रेन आपके लिए लेट आई, तो यू कैन से द ट्रेन वॉज लेट. ओके, एंड मैरी एंड मैगी दो फ्रेंड है, दे टुक द बस. सो इससे भी एक कंप्लीट सेंस आ रहा है. ओके, तो हम लोग ने समझ लिए कि सिंपल सेंटेंस क्या होता है. बहुत इजी था. वी विल अंडरस्टैंड फर्स्ट व्हाट आर
सेंटेंसेस आखिर होते क्या है, सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स, देन वी विल सी हाउ टू चेंज कंपाउंड टू सिंपल, सिंपल टू कंपाउंड, और कंपाउंड टू कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स टू कंपाउंड। नो, हम लोग वो सब बाद में देख लेंगे, पहले समझ लेते हैं, बेसिक चीज़ें समझ लेते हैं। ओके, लेट्स सी अहेड। द नेक्स्ट वन इज कंपाउंड सेंटेंस। कंपाउंड सेंटेंस क्या होता है? अ कंपाउंड सेंटेंस कंटेंस टू मेन क्लाउजेस। कंपाउंड सेंटेंस क्या होता है? जिसमें दो मेन क्लाउजेस होती है। मेन क्लाउज मतलब क्या? इंडिपेंडेंट क्लाउजेस। इंडिपेंडेंट क्लाउजेस मैंने अच्छे से पढ़ाया ऊपर, क्या होते हैं? दे कैन स्टैंड अलोन बाय देमसेल्व्स। ओके, सो जॉइंड बाय अ कॉमा। दो क्लाउजेस होते हैं, मेन क्लाउजेस होते हैं, ओके, और लोग साथ में कॉमा से जुड़े हुए होते हैं। ओके, एंड अ कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, एक कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन भी होता है, और सेमी कॉलन से भी हो सकते कनेक्टेड हो लोग। ओके, तो ये कंपाउंड सेंटेंस है। विल सी एड। देन कुछ और बताया कंपाउंड सेंटेंस के बारे में। कंपाउंड सेंटेंसेस कनेक्ट टू सिंपल सेंटेंसेस। कंपाउंड सेंटेंस दो सिंपल सेंटेंसेस को क्या कर सकता है? जोड़ने का काम भी कर सकता है, बट दे ऑफन डू नॉट शो अ क्लियर रिलेशनशिप बिटवीन द टू पार्ट्स। लेकिन जो अलग अलग सेंटेंसेस होते हैं ना, उसमें शायद रिलेशन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ओके, देन यहाँ पे देखो एग्जाम्पल दिया है, विल सी इट। यहाँ पे एग्जाम्पल दिया, आई वेटेड फॉर द बस बट इट वॉज लेट। तो बट जो है एक कंजंक्शन है जिसे यूज़ करके ये दो डिफरेंट सेंटेंसेस है। आई वेटेड फॉर द बस, इट वॉज लेट। दिस आर टू डिफरेंट सेंटेंसेस, बट यहाँ पे बट लगा करके, कॉमा लगा करके सेंटेंस को जॉइन कर दिया है। कंपाउंड सेंटेंसेस में एंड भी यूज़ होता है। एंड सपोज मैं एग्जांपल देता हूँ, यहाँ पे एग्जांपल तो नहीं है बट मैं एग्जांपल दूंगा। विल से इट। सपोज राम plays cricket. The next sentence is Ram plays football. These are two different sentences. We'll join it. No, we'll join it. We will join it. By and, by using and we can join it. These are two different sentences, but let's see how can I join it with and. Ram plays cricket and फुटबॉल। सो आपने देखा कितना आसान हो गया दो चीज़ों को साथ में बोलना एंड की वजह से। सो ये यूज़ होता है। विल सी वन मोर, वो भी बिकॉज से देखते हैं हम लोग उसको। बिकॉज सो एक सेंटेंस है, शी डिडंट कम स्कूल। शी डिडंट कम स्कूल। नेक्स्ट सेंटेंस है सेकेंड, शी वॉज सिक। सो बोथ दिस सेंटेंसेस आर टू डिफरेंट सेंटेंस। ओके, सो मैं इनको ज्वाइन करता हूँ बिकॉज से यूज़ करके। आई नो दैट यू हैव गॉट इट। शी डिडंट कम टू स्कूल because she was sick. ओके, तो ये दो चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पे बिकॉज को मैंने दो सेंटेंसेस को बिकॉज से मैंने जोड़ दिया। ओके, तो ये यूज़ होता है बिकॉज एंड। ओके, बट का ऊपर एग्जांपल दिया ही है। ओके, तो ये होता है यूज़। नेक्स्ट वी विल सी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है आखिर। लेट्स सी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, ओके,
अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कंटेन्स अ मेन क्लॉज। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में एक मेन क्लॉज होता है, मैंने पढ़ाया मेन क्लॉज को इंडिपेंडेंट क्लॉज भी बोलते हैं। तो मेन क्लॉज या फिर इंडिपेंडेंट क्लॉज, दे कैन स्टैंड बाय देमसेल्फ, नो दे गिव अ कंप्लीट सेंस, ओके। और उसमें क्या हो सकता है, एंड, वन, एक या फिर उससे ज़्यादा, वन मोर, ओके, वन और मोर डिपेंडेंट क्लाउजेस हो सकते हैं। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में एक मेन क्लाउज होता है और एक या फिर एक से ज़्यादा डिपेंडेंट क्लाउजेस हो सकते हैं। सो विल सी व्हाट इज सेड अहेड। If the dependent clause comes before the independent clause and a comma after the dependent clause, if the main clause come first, no comma is needed between the two. तो यहाँ पे हमें क्या बोला है पहले समझते हैं। डिपेंडेंट क्लाउज कम्स बिफोर द इंडिपेंडेंट क्लाउज, तो डिपेंडेंट क्लाउज पहले आ जाएगा इंडिपेंडेंट क्लाउज के, ओके, एंड अ कॉमा आफ्टर द डिपेंडेंस क्लाउज, और डिपेंडेंट क्लाउज के बाद कॉमा होता है। एक और केस हो सकता है, इफ़ द मेन क्लाउज कम्स फर्स्ट, अगर मेन क्लाउज पहले आता है तो नो कॉमा इज नीडेड बिटवीन द टू, फिर कॉमा की ज़रूरत ही नहीं होती वहाँ पे। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड। देन नेक्स्ट विल सी complex sentences can show a more specific relation between the parts of the sentence that a compound sentence. तो कंपाउंड सेंटेंस में रिलेशनशिप हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, बट कॉम्प्लेक्स में क्या होता है, हो सकता है रिलेशन, तो मोर स्पेसिफिक रिलेशन शो करता है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, ठीक है। देन विल सी ऐड, यहाँ पे एग्जांपल दिया है। पहले क्या हो रहा है यहाँ पे, इंडिपेंडेंट क्लॉज फर्स्ट, अगर किसी सेंटेंस में पहले इंडिपेंडेंट क्लॉज ही लिखा हो, लेट्स सी वहाँ पे देखो कैसे है। वी वॉन द गेम, एक सेंस आ रहा है, यस एक सेंस आ रहा है, वी वॉन द गेम, ओके, फील करो कि वी वॉन द गेम, ओके। देन आ रहा है बिकॉज वी वर्क टुगेदर एज अ टीम, तो बिकॉज वी वर्क टुगेदर एज अ टीम, इससे कुछ सेंस आ रहा है, बिकॉज वी वर्क टुगेदर एज अ टीम, ऐसे कंप्लीट सेंस नहीं आ रहा है, बिकॉज वी वर्क टुगेदर फॉर व्हाट यू वर्क टुगेदर एज अ टीम, लेकिन मैं बोलूँ वी वॉन द गेम, तो इससे कंप्लीट सेंस आ रहा है। तो ये इंडिपेंडेंट क्लाउज है और ये क्या है, ये डिपेंडेंट क्लाउज है, ओके। तो ये ऐसा होता है यहाँ पर। नेक्स्ट देखो कुछ दिया है, मैं बताता हूँ आपको। फिर यहाँ पे डिपेंडेंट क्लाउज अगर पहले आए तो, ऑल्दो आई ब्रोक माई आर्म स्टिल आई चीयर्ड फॉर माई टीम फ्रॉम द साइड लाइन्स। तो पहले यहाँ पे देखो, यहाँ पे ऑल्दो आई ब्रोक माई आर्म, इट इज़ अ डिपेंडेंट क्लॉज। कुछ समझ में आ रहा है, कुछ कोई सेंस आ रहा है, नहीं आ रहा है। ऑल्दो आई ब्रोक माई आर्म, ओके, मतलब कुछ सेंस नहीं आ रहा है, आर्म टूट गया, ओके, ऑल्दो आई ब्रोक माई आर्म, कंप्लीट सेंस नहीं आ रहा है एक। बट आई स्टिल चीयर्ड फॉर माई टीम फ्रॉम साइड लाइन्स, मतलब बाजू से मैंने अपनी टीम को फिर भी मैंने चीयर किया। आई स्टिल चीयर्ड फॉर माई टीम फ्रॉम द साइड लाइन्स, यहाँ पे ये दोनों मिल करके एक कंप्लीट कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना रहे हैं, ओके। तो ये था आज का अपना पूरा लेक्चर, वीडियो लेक्चर, जिसमें मैंने आपको पूरा टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस पढ़ा दिए ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। मैंने क्लाउजेस भी आपको शॉर्ट में बता ही दिया कि क्या होते हैं क्लाउजेस। सो इन द डिस्क्रिप्शन द लिंक इज़ गिवन ऑफ Google Drive. You can go and click on the link and you will be able to download this note, okay. So प्रैक्टिस करिए अच्छे से, नोट्स बनाइए एंड रिवाइज करते रहिए, ओके। थैंक यू सो मच।